फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या आप बच्चे को नींद को लेके थोड़े से डिस्टर्ब हो और आपको लगता है कि बच्चे का नींद पीसफुल होना चाहिए, तो ये पर्टिकुलर 10 रिचुअल्स आपके लिए। रिचुअल नंबर 1, रात में याद रखो बच्चे को बहुत अच्छे से स्पंजिंग कराओ या बच्चे को नहलाओ। शायद रात में बच्चे को नहलाएंगे तो सर्दी खांसी कफ पकड़ लेता है बच्चा। द आइडियली आंसर इज नो। अगर आप रात में बच्चे को गर्म पानी से, गर्म मतलब नॉट लाइक बॉइलिंग वाटर बट वार्म वाटर से, थोड़ा सा गर्म पानी से अगर नहलाते हो, इट नीड नॉट बी हेड बाथ, बट अगर आप बच्चे को नहलाते हो तो ये बच्चे का ऑरा क्लींस करता है, बच्चे के अच्छी वाइब्रेशंस बच्चे को देता है, बच्चे के मसल्स को रिलैक्स करता है, बच्चे को फ्रेश फील करवाता है, तो ये बच्चे को बहुत अच्छे से नींद देता है। सो यू ऑल शुड ट्राई कि क्या हम लोग बच्चे को रात में सुलाने से पहले नहला के फिर सुलाएंगे। पॉइंट नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि बच्चा हर रोज सुबह स्पेसिफिक टाइमिंग पे उठे। भले बच्चा सुबह 4 बजे सोया है तो भी बच्चे ने सुबह 7:30 बजे, अगर आपने उठाने का टाइमिंग फिक्स किया तो बच्चे ने उसी समय उठना चाहिए। बच्चे का उठने का टाइमिंग अगर फिक्स है तो ये बच्चे को रात में पीसफुली सुलाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 3, आप लोग को याद रखना है कि बच्चे को सुलाने से पहले करीब आधा घंटा बच्चे के आसपास कोई भी टेक्नोलॉजी ऑन नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली आप लोग कौन सी चीजों का यूज कर सकते हो? आप बच्चे के लिए किताब पढ़ सकते हो, आप बच्चे के लिए चैंटिंग कर सकते हो, आप बच्चे के लिए कोई स्पेसिफिक रूटीन रिचुअल कर सकते हो, वो सब चीजें चलेगी, बट आप बच्चे को लेके इंश्योर करना है कि बच्चे के आसपास कोई भी टेक्नोलॉजी प्ले नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, बच्चे को पीसफुल सुलाने के लिए एक्यूप्रेशर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सो वन ऑफ द लवली एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दैट यू ऑल कैन ट्राई, बच्चे के अंगूठे के नीचे का ये जो पैच होता है, द स्ट्रेट लाइन, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव बच्चे को रिलैक्स और काम करवाने के लिए। तो आप बच्चे के दोनों पाँव पे ये पर्टिकुलर एरिया में मसाज दे सकते हो बच्चे को सुलाते सुलाते, एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट वन थिंग, गाना गुनगुनाना, हमिंग करना या सुशिंग करना, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड। It's very effective for your child. So try and do the sushing, humming, chanting, कोई भी ऐसा चीज जो बच्चे को एक बहुत काम इफेक्ट दे, and it will make child feel very secure and peaceful. टिप नंबर 6, आप लोग को इंश्योर करना है कि बच्चे का सराउंडिंग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहे अगर बच्चे को पीसफुल सुलाना है तो। सी, यहाँ पे मैटर ऑफ क्वेश्चन ये नहीं है कि बच्चे को हम लोग को स्लीप करे, बच्चे को हमारे बेड पे सुलाए या बच्चे को अलग से कैबिनेट पे सुलाए, बच्चे के लिए अलग से बेड होना चाहिए क्या, दैट्स ऑन ऑल इज एन अनदर स्टोरी। बट अभी के लिए समझ लो कि बच्चे का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, बच्चा जिधर किधर सोता है उधर। नंबर 7, बच्चे का स्लीप का डिपेंडेंसी किसी भी चीज पे नहीं होना चाहिए, ना ही बॉटल के ऊपर। श्रेया, हम लोग बच्चे को ना आधा घंटा रोक रॉक करते हैं ऐसे ना, तभी बच्चा सोता है, क्या फायदा तुम लोग के सुलाने का? फिर बच्चा तो रॉक की वजह से सो रहा है। यस, बच्चे को लेके दिस इज जेंटल मूवमेंट। कर लोगे 4 किलो के बच्चे को, आगे तेरा बच्चा हो गया 7 किलो का, 8 किलो का, कर पाओगे क्या? ये इतना आसान नहीं होता है। नहीं बेटा, मेरे बच्चे को ना आदत है। ना आदत किसने लगाई है? हम ही लोगों ने तो लगाई है, तो हम ही लोग को छुड़ानी भी पड़ेगी इफ इट्स गोइंग टू डू गुड टू द चाइल्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे की नींद का डिपेंडेंसी किसी भी चीज से हटा दो। फिर वो रॉकिंग है, पालना है, झोली है, माँ का ब्रेस्ट है या निपल वाली बॉटल है। बहुत सारे लोग मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे पूछते हैं क्या बच्चे को ब्रेस्ट को मुंह में लेके या निपल को मुंह में लेके सोना इज समथिंग नेगेटिव फॉर द चाइल्ड? नो, इट्स नॉट नेगेटिव। इनिशियल डेज में ये इनफैक्ट पैसिफिकेशन का काम करता है बच्चे के लिए, सो इट्स वेरी वेरी गुड। बट जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं, हमारे बच्चे का एक रूटीन सेट हो जाता है, हम लोग को समझ में आता है बच्चे के खाने पीने की आदत है, बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है, तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाउ आर वी मैनेजिंग दिस, हम लोग इस चीज को कैसे आगे लेके जा रहे हैं। सो आगे कैसे लेके जाओगे आप लोग? बहुत सिंपल तरीका है इस चीज को आगे लेके जाने का कि आप लोग समझ के चलो कि बच्चे को सुलाना और बच्चे का सोना, ये दोनों चीजों में फर्क है।
बच्चा खुद होके सोना विल एड टू चाइल्ड्स गुड हैबिट, बच्चे को हम लोगों ने सुलाना विल एड टू दैट हैबिट ऑल्सो। सो यस, बच्चे को फीड कराओ, ड्राउजी कराओ, फिर बेड पे लाके दैट बी वेरी वेरी हेल्पफुल। नंबर 8, आप लोग को कुछ ना कुछ ऐसा करना है विच इज अ रूटीन जो बच्चे को बताता है कि मेरे सोने का टाइम हो गया। इट कैन बी कमरे में अंधेरा, ब्लू या येलो लाइट, इट कैन बी एज सिंपल एज कोई प्रेयर करना, इट कैन बी एज सिंपल एज कोई स्पेसिफिक म्यूजिक बच्चे को सुनाना। बट दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल, अगर आप लोग ध्यान रखोगे कि अगर आप बच्चे के साथ कुछ भी वैसा एक्टिविटी अगर कर सको। टिप नंबर 9, आपको बच्चे को सुलाना है तो बच्चे को आज्ञा चक्रा पे मसाज दो। लुक एट दिस, इट्स एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव पॉइंट। अगर आपको बच्चे को अच्छे से सुलाना है तो दिस एक्चुअली हेल्प्स चाइल्ड टू फील काम डाउन एंड गेट अ बेटर स्लीप एट नाइट। एंड लास्ट, टिप नंबर 10, एज अ पेरेंट हम लोग को याद में रखना है कि बच्चों को अगर हम लोग शाम के समय सुला देंगे तो बच्चा रात में सोने में कुरकुर करेगा। बट एट द सेम टाइम एज अ पेरेंट हम लोग कितने बजे सोते हैं? अगर आप लोग खुद 11:30-12 बजे सोते हो रूटीन लाइफ में, तो आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि बच्चे ने तो 9:30 बजे सो जाना चाहिए। तो एज अ फैमिली अपनी आदतें बेटर करो। अगर एज अ फैमिली आप लोग आपकी आदतें बेटर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चे की आदतें बेटर होने में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो रहा है। कोर्सेज, वन इज गर्भ संस्कार, दैट्स वुम विजडम, बच्चे का IQ, EQ, ब्रेन डेवलपमेंट जब भी बच्चा पेट के अंदर है। अगर कोई प्रेग्नेंट है, आपको मुझसे ट्रेन होना है, गेट इन टच। अगर आप लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, प्लीज ब्रेस्ट फीडिंग थर्ड ट्राइमेस्टर में सीखो प्लीज। So breastfeeding, baby care, post-delivery care, that everything we're teaching, labor and beyond. Then we have a course on toddler nutrition. Then we have a course on weaning, that's baby solid food introduction and sleep training. Apart from all these things, routine weight loss के batches चल रहे हैं, routine pregnancy fitness के batches चल रहे हैं. Have a great time and bye.